Camera ready, sound ready, action. So hello world, what's up? So आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि इसमें हम जो स्टूडेंट्स के व्यूज़ हैं हम बोलेंगे कि हमारे पेपर बोर्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कैसे होने चाहिए। स्टूडेंट का एक अपना ओपिनियन मिलेगा तो चीज़ें आसानी से हमें पता लगेंगी और गवर्नमेंट को भी पता लगेगा कि हाँ हम भी आइडियाज़ अच्छे दे सकते हैं या whatever. Okay guys, let's welcome our guest. Ding-ding. Hi, this is Nikita Appan and I am from humanities background. Hi guys, my name is Arav. I'm studying PCM with CS. Hi, so I am Nandan Roy. I study in Vivekanand School and क्लास 12th में हूँ, 1.5 साल से अटका हुआ, तो काफ़ी अजीब हो गया है सीन। तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का हूँ और एग्ज़ाम्स देने हैं या नहीं देने हैं उसके डिलेमा में फंसा हुआ हूँ। अभी हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी स्टडीज़ कुछ हुई नहीं है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये था कि हाउ पेंडेमिक अफेक्टेड योर स्टडीज़ एंड योर स्टडी साइकिल की है, मतलब आपको स्टडीज़ में क्या आपको चेंजेस लाने पड़े एंड क्या क्या आपको मतलब डिफ़िकल्टीज आई ये सब पूरा फेस करने के लिए। So my study cycle due to pandemic, I think is not a cycle anymore. It's basically freestyle. So concentrating is very difficult. So first I have to study for 15 minutes and Insta, then Twitter, something like that. क्योंकि आजकल प्रोटेस्ट भी काफ़ी चल रहे हैं, तो आई थिंक आई हैव टू कीप अप विद द ट्रेंड्स एज वेल. Okay, study cycle has been dangerously affected and I can guarantee this is the worst year of my academic life. 12th class जो normally सबके लिए the best year होती है, ये worst रही है अभी तक, because school सिर्फ एग्ज़ाम देने गए हैं 3-4 दिन और प्री बोर्ड जो हमारे 2 और 3 थे वो स्कूल में लिए गए। अब पता नहीं क्वेश्चन मार्क है एग्ज़ाम्स के ऊपर कि आएंगे या नहीं आएंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो स्टडी साइकिल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जो टेस्ट हो रहे थे वो तो सबको पता है कि जैसे क्या बोलें, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस जैसे होते हैं ना, उतने ही फेयर हमारे टेस्ट हुए थे। सब पूरी चीटिंग, भर के चीटिंग हो रही थी और क्या बोले, गूगल बाबा का साथ था और बाकी भगवान का हाथ था। आई थिंक पैंडमिक ने हम सबकी मतलब हम स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ को बहुत बदल दिया है, बिकॉज जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ था तब काफ़ी मोटिवेशन थी कि कोप अप करेंगे विद ऑनलाइन स्टडीज़ एंड विल ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, बट देन इट वाज मोर लाइक अ मेंटल प्रेशर। एंड आई थिंक कि मैं एक टाइम पर आकर ऐसा हो गया था कि मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी पढ़ाई करने की। पूरी स्टडी साइकिल तो एकदम मेस्ड अप है, कभी रात को एकदम 4-5 बजे सो रहे हैं, सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं, इस वजह से क्लासेस भी मिस हो रही थी और मतलब वो लेवल ऑफ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था जो ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टडीज़ में होता था। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके व्यूज़ बताइए कि पेपर होने चाहिए या नहीं। देखो, एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं इसके डिसीजन के लिए तो आई बिलीव बोर्ड और मिनिस्ट्री में हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और वेल लर्न डिग्रीधारी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी डिसीजन हो एक्सेप्टेबल होगा हमारी तरफ से। एग्ज़ाम अगर लेंगे तो कोरोना का रिस्क है, नहीं लेंगे तो परसेंटेज गिरने का रिस्क है, एडमिशन्स पर क्वेश्चन मार्क है। और जो भी डिसीजन ले, मेरा बस यही कहना है कि वो स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट्स इट। मेरे हिसाब से पेपर होने चाहिए, क्योंकि अगर अब पेपर नहीं हुए तो मेरे को लगता है कि पूरे साल की मेहनत जो हम करते आए हैं, इतने टाइम से हम यही सब पढ़ रहे हैं, इसी उसमें कि बोर्ड्स हैं और 12th क्लास को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है हमारी लाइफ के अंदर कि इसी पर आपका करियर आगे होगा। तो आई थिंक पेपर ज़रूर होने चाहिए, बट विद प्रिकॉशंस, जब तक सब वैक्सीनेटेड ना हो जाए। एंड इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक बहुत टफ टास्क रहने वाला है ये कि सबको वैक्सीनेटेड करना, बट आई थिंक पेपर ज़रूर होने चाहिए। I actually have mixed reviews on exams. I think exams होने चाहिए because 12 के marks matter a lot. But इस टाइम पे स्टूडेंट्स को सेंटर पे बुलाना is a huge risk and I think the government understands it also. तो yeah, I think I have mixed results. Exams होने चाहिए but exams नहीं होने चाहिए। अब हम काफ़ी जैसे कि एजुकेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पता होगा। सो गाइस, बताइए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हो बताओ ये क्वेश्चन क्यों यार मुझे पता है। अरे फिर मुझे पता है यार मेरे को ऐसे ना अचानक से नहीं आ रहा यार। अब लोग क्या सोचेंगे मैं कितनी डम हूँ, लेकिन मुझे सच में पता है। मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो नंदन, मैंने ये जिन से भी तो पूछा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम एक ने भी नहीं बताया। सो आई एम हैप्पी कि न्यूज़ देख के याद हो गया यार नाम। इस इंसान को जिंदगी भर नहीं भूल सकते हम रमेश सर को। The name of our education minister is Shri Ramesh Pokhriyal. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि those who are in favor
कि हमारा एग्ज़ाम होने चाहिए, रेज योर हैंड, कैन यू वोट कि हमारे पेपर भी होने चाहिए? कर दिया। थोड़ा ऑल्टरनेटिव वे में हो और हो सके तो ऑनलाइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सपोज आप एजुकेशन मिनिस्टर है अभी, सपोज कर लेना, असली में मत मान लेना तुम लोग, कि सपोज आप अभी एजुकेशन मिनिस्टर है और आपको एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवाने इस सिचुएशन में, सो आप कौन कौन से ऑल्टरनेटिव निकालेंगे कि बच्चों के एग्जाम्स भी हो जाए और सब कुछ सेफली और बिना किसी रिस्क के सब कुछ हो जाए? If I were the education minister, a fix for this would be कि not take the exams right now, probably June end or July when the things get थोड़ा easy, तो तब बच्चों को सेंटर बुलाना will be more justified and parents को भी ज़्यादा शायद प्रॉब्लम ना हो. प्लस आई थिंक देयर शुड बी अ प्रोविजन कि जो बच्चे नहीं दे पाए ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, कोविड एंड फैमिली इशूज, तो उनके लिए एट अ लेटर डेट मे बी नॉट टू फार, मे बी August or September, there should be a repeat exam which should be competitive and it should be fair for everyone who gives it. मेरे मुताबिक कॉलेज एडमिशन्स के लिए डायरेक्ट हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा सकते थे, अगर 12th के एग्ज़ाम्स ना भी हो तो भी। तो आई बिलीव इंटरव्यू वाला जो फॉर्मेट है वो सही था, और एक छत्तीसगढ़ बोर्ड एक रेवोल्यूशनरी मेथड लेके आया कि घर से एग्ज़ाम दो और 5 दिन बाद शीट जमा कर देना ये कर सकते थे। वैसे तो काफ़ी सजेशंस आए हैं कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, बट आई थिंक पर्सनली जो इस टाइम पे थोड़ा लॉजिकल है वो ये है कि एक तो पहले तो स्लॉट्स में पेपर हो, मतलब पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट दैट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट आई कुड थिंक राइट नाउ। स्लॉट्स में होने के लिए मतलब बहुत कम बच्चों को एक टाइम पर बुलाना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स आपको पहले दिखाने पड़ेंगे विद योर रोल नंबर कार्ड। आई थिंक कि उसके बाद आपको मतलब वो जो एक वो सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स का पेपर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मतलब पहले के बेसिस पे मुझे लगता है बिल्कुल भी सबको जज नहीं करना चाहिए, बहुत लोग प्री बोर्ड ऐसे ही निकाल देते हैं। तो अगर ये पेपर हो भी तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ना हो, और सेंटर पे बुलाया जाए लेकिन स्लॉट्स में बुलाया जाए, और या दैट्स व्हाट आई थिंक। और अगर नहीं हो पाता ऐसा कुछ तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि या तो फिर पेपर ना हो, अगर पेपर ना हो तो सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सब कॉलेजेस के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम रख देना चाहिए और इंटरव्यूज़ रख देने चाहिए, ताकि लोगों को मेरिट बेस पे एडमिशन दिया जाए। तो दैट्स इट, चलता हूँ, और ऑडियंस को मैसेज मेरा यही होगा, और हो सके तो एजुकेशन मिनिस्ट्री तक अगर बात पहुँचे कि डिसीजन ऐसा लीजिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, और हमारी ज़िंदगियाँ और हमारे करियर आपके हाथ में है, तो डिसीजन अच्छा ही लीजिएगा। थैंक यू। ओके गाइस, बाय। Thanks for inviting me guys, thank you so much, goodbye, take care, stay home and stay safe. सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सबको मज़ा आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो, इसको हर जगह फैला दो, ये गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए वाली वीडियो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल बाय, टेक लव यू फैंस, बाय। Nadando me hace feliz, para ti falta yo juego con mi Lambo y 100,000 en tu